गुड मॉर्निंग सबको को। हाँ, तो पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि किस प्रकार सेंटेंस को पकड़ना है कि सेंटेंस कौन सा टेंस का है, ऐसे बताए थे। और इसको वीडियो में भी बना के मतलब यूट्यूब में वीडियो बना के डाल दिए हैं, समझे ना। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि टेंस जो है उस टेंस में अलग अलग टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अलग स्ट्रक्चर होता है, सिंपल पास्ट टेंस का अलग स्ट्रक्चर और सिंपल फ्यूचर टेंस का अलग स्ट्रक्चर। तो हम लोग आज यही पढ़ेंगे कि कौन सा टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे, डब्ल्यूएच फैमिली वाला सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ये सारा कुछ आज हम लोग सीखेंगे। समझ में है ना। तो सबसे पहले हम लोग के पास टेंस है, वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस को कभी भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उस टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए आप सभी लोग को इन स्ट्रक्चर को यूज करना है। यानी आपको यदि अफर्मेटिव सेंटेंस दिखे, क्या दिखे, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यूज करना है। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस दिखे तो आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज कीजिएगा, नेगेटिव। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखे तो इंट्रोगेटिव, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो इंट्रोगेटिव, और डब्ल्यूएच फैमिली तो और डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव तो समझ में है ना बात। तो यही चीज को आपको लोग ये करना है कि सेंटेंस को देखना है सबसे पहले कि सबसे पहले कोई भी सेंटेंस का इंग्लिश बनाने के लिए पहला क्या पकड़ते हैं, टेंस पकड़ते हैं कि कौन सा टेंस का है। अब टेंस तो पकड़ लिए, टेंस के अंतर्गत में फिर हम लोग 6 स्ट्रक्चर बांटे ना, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव। समझ में है ना। इस प्रकार सेंटेंस हम लोग बांटे हैं, समझ में आया। पोस्ट करो तो इसको पोस्ट करो। चलो, तो ये कोई भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले क्या पकड़ना बोले, टेंस। उसके बाद में मतलब सेंटेंस को टेंस का, उसके बाद में कौन सा स्ट्रक्चर का है, इसको पकड़ने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। समझ में है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूं। क्या बोले, मैं खाना खाता हूं। तो मैं खाना खाता हूं, यही सेंटेंस को हम 6 तरीके से बनाएंगे। यानी मैं खाना खाता हूं, फिर मैं खाना नहीं खाता हूं, फिर क्या मैं खाना खाता हूं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं क्यों खाना खाता हूं, मैं क्यों खाना नहीं खाता हूं। 6 सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस को 6 स्ट्रक्चर में, तो 6 सेंटेंस को 6 स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट हम लोग का सेंटेंस था कि मैं खाना खाता हूं, तो मैं खाना खाता हूं कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मैं खाना खाता हूं, तो मैं उसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं की जगह में क्या रहेगा, आई। उसके बाद आई, उसके बाद वर्ब कौन लगता है, भी ना, तो आई ईट फूड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड की जगह में फूड, यानी आई ईट फूड। और वही सेंटेंस जो नेगेटिव बोल रहे हैं कि मैं खाना नहीं खाता हूं, ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो आई डू नॉट ईट फूड। उसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं मैं खाना नहीं खाता, उसका या तो क्या मैं खाना खाता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या मैं खाना खाता हूं। तो क्या मैं खाना खाता हूं उसमें बताओ कि डू सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद में अदर वर्ड। तो इसमें बताइए आप लोग कि क्या मैं खाना खाता हूं, तो क्या सबसे पहले क्या के लिए डू लगाएंगे, फिर मैं के लिए आई, और खाने के लिए ईट, और जो फूड है अदर वर्ड। तो डू आई ईट फूड, ये हो गया हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या क्वेश्चन, डज कहां पे लगाएंगे, ठीक क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि यहाँ पे डज है तो डज कहां पे लगाएंगे। अगर ये हम लोग का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर हो तब आप लोग को सब्जेक्ट के पहले डू नहीं बल्कि डज लगाना है। जैसे एग्जांपल के लिए कि राजकुमार, क्या राजकुमार खाना खाता है, क्या राजकुमार खाना खाता है, तो होने से लगाएंगे डज राजकुमार ईट फूड। समझ में आया। तो इस प्रकार सेंटेंस होता है कि कहाँ पे डज लगाएंगे, वो ये जो कहाँ पे डू लगाएंगे, कहाँ पे डज लगाएंगे। अगर आप मेरा पर्सन वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो यूट्यूब में डाला है, देख लीजिएगा। समझ में है ना कि पर्सन वीडियो की कौन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। एक वीडियो बना के डाला हुआ, लगभग हमको लगता है 1500 प्लस व्यू भी गया होगा। समझ में ना, मतलब 1500 प्लस लोग देखे वो वीडियो को। तो जाइए आप लोग भी उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। समझ में है ना बात। हाँ, तो फिर आगे देखते हैं। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वही सेंटेंस को बनाएंगे। तो क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ,
क्या मैं खाना नहीं खाता हूं? तो क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, तो सबसे पहले डू लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद में नोट, फिर ईट, उसके बाद में फूड। तो डू आई नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाता, वो हम लोग का कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद हम लोग अगला हम लोग क्या है? WH फैमिली। अब WH फैमिली और इंट्रोगेटिव दोनों सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें हम लोग का जो क्या है ये बीच में आता है। समझ में आया ना? कहाँ पे आता है? बीच में। जैसे सेंटेंस मैं क्या खाना खाता हूं, या तो आप क्या खाना खाते हैं, आप क्या खाना खाते हैं, क्या कहां आ रहा है? बीच में। और यह बीच में जब क्या आता है तो कौन सा सेंटेंस बन जाता है? WH फैमिली का सेंटेंस। समझ में आया? तो आप क्या खाना खाते हैं, तो यहां पे इंग्लिश क्या बन जाएगा? तो सबसे पहले क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट। तो व्हाट उसका हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू। तो व्हाट डू यू ईट फूड, आप क्या खाना खाते हैं। समझ में आया बात? तो WH फैमिली सेंटेंस समझ गया? ये स्ट्रक्चर भी समझ गए? आगे देखिए, आप WH फैमिली नेगेटिव, इसमें कुछ नहीं, बस केवल नहीं डाल दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। तो वही, आप क्या खाना नहीं खाते हैं, आप क्या खाना नहीं खाते हैं, तो इंग्लिश बनाइए इसका, तो क्या बन जाएगा? व्हाट डू यू नॉट ईट फूड। समझ गए ना? तो इस प्रकार आप सभी लोग सेंटेंस बना। अब बस केवल हम एक वर्ब को दिए, एक सेंटेंस दिए कि मैं खाना खाता हूं, आप हजारों सेंटेंस लीजिए, हजारों वर्ब लीजिए, यानी 500-600 वर्ब। और हम हो सके कल से लाइव आएंगे ना, तो 500 प्लस वर्ब को भी याद करवाएंगे और प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो ज्वाइन कीजिएगा उसमें। और उसमें बहुत सारा वर्ब, तो उसको यूज करके आप इस टेंस में उपयोग कर सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। तो सोच लीजिए कि एक सेंटेंस से कितना, एक वर्ब से कितना बना? छाया करेगा तो अंधेरा दिखेगा, इसलिए नहीं कहता हूं। समझ में आया कि एक सेंटेंस में, एक वर्ब में कितना सेंटेंस बना? 6 सेंटेंस। तो हम लोग के पास तो बहुत सारा, बोल रहे हैं कितना, लगभग 500 प्लस वर्ब बोलेंगे। अब 500 प्लस वर्ब, और यूट्यूब में वीडियो बना के भी डाले हैं 500 प्लस वर्ब। 500 प्लस वर्ब तो मल्टीप्लाई कीजिए 6 गुना 500, कितना हो जाएगा? 5 छक 30, कितना सेंटेंस बन गया? क्या हजार? 3000 बना ना, यानी 3000 सेंटेंस बन गया। सोचिए, बस केवल इससे यूज कीजिएगा तो, और उससे प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस होगा ना तो अब जितना इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ता है, केवल लिख के बना के नहीं चलने वाला है। आप जितना वर्ब लीजिए, बहुत सारा वर्ब लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। वर्ब लीजिए, अफर्मेटिव बोलिए, नेगेटिव बोलिए, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, यानी WH फैमिली, इस प्रकार सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो समझ में आया? तो आप लोग घर में क्या कीजिएगा, लगभग 50 से भी प्लस वर्ब को इस स्ट्रक्चर में उपयोग करके, यूज करके क्या कीजिएगा? सेंटेंस बनाइएगा। समझ में आया ना? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म? खत्म हुआ कि नहीं? हाँ, आप आगे देखिए, हम लोग के पास है सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस का किस प्रकार उपयोग करेंगे? इसका सिंपल पास्ट टेंस, इसका सेंटेंस किस प्रकार पकड़ते हैं उसको हम वीडियो में बता चुके हैं। आज बस डायरेक्ट बताएंगे, एक सेंटेंस लेके कि हम इसको किस सेंटेंस को, किस स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। समझ में आया ना? तो हम लोग लेते हैं, जैसे मैं रांची गया, मैं रांची गया। अब मैं रांची गया, तो इसमें देखिए ता, था, ती, थी, ई, या इस सब सेंटेंस आता है। यानी शुरू हुआ कोई भी काम और खत्म हुआ, या डेली रूटीन का काम को पास्ट में बताना हो, तब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं। ये सब आप लोग देखिएगा जाके वीडियो में, और उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा। समझ में है ना? उसके बाद में सिंपल पास्ट टेंस का, तो सबसे पहले सेंटेंस हम लोग क्या लिए? अफर्मेटिव। उसमें सेंटेंस क्या? मैं रांची गया, या तो मैं रांची जाता था। समझ में आया? तो मैं रांची गया या मैं रांची जाता था। तो सबसे पहला बताइए कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, उसके बाद में नेगेटिव, उसके बाद में WH फैमिली नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। फिर WH फैमिली प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। फिर WH फैमिली नेगेटिव WH प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इस सारा हम लोग का स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का। समझ में आया? अब तो सेंटेंस हम लोग के पास क्या था? मैं रांची गया, तो मैं रांची गया, तो उसका इंग्लिश क्या बनेगा? तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें मैं, तो आई बनेगा ना, तो आई उसका जाना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। उसका V2 वेंट, क्या होता है? वेंट। तो आई वेंट, और ऑब्जेक्ट क्या है?
तो आई वेंट टू रांची, आई वेंट टू रांची। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज करके बनाइएगा तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट का में तो आई है ना, तो आई डिड नॉट, अब वेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, गो आ जाएगा, गो फिर टू रांची, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो टू रांची। ये V2 जो यहाँ पे था ये यहाँ चल गया और ये V1 में बदल गया, समझ में है ना। तो मैं रांची नहीं जाता हूँ, नहीं जाता था हो जाएगा ना। उसके बाद में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या मैं रांची जाता हूँ, क्या मैं रांची जाता हूँ नहीं, क्या मैं रांची जाता था, पास्ट का बना रहे ना, क्या मैं रांची जाता था या तो क्या मैं रांची गया। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है पहले ना, तो डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। तो क्या मैं रांची जाता था, तो डिड आई वेंट नहीं लगेगा बल्कि गो लगेगा, डिड आई गो टू रांची, समझ में है ना। हाँ, उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए यहाँ डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस, इसका सेंटेंस कैसे होगा, क्या मैं रांची नहीं जाता हूं, क्या मैं रांची नहीं जाता हूं, तो इंग्लिश क्या बनेगा, डिड आई नॉट गो टू रांची। इसका WH फैमिली सेंटेंस में, WH फैमिली सेंटेंस में क्या कहाँ आएगा, बीच में, तो या तो आप लगा के सेंटेंस बनाते, आप क्या रांची जाते हैं, या तो आप क्यों रांची जाते थे ना लगता है ना, आप क्यों रांची जाते थे, आप क्यों रांची जाते थे। तो WH के लिए वाई, क्यू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, तो वाई क्या आएगा, पहले आएगा, तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, तो वाई डिड यू गो टू रांची, आप क्यों रांची जाते थे, आप क्यों रांची नहीं जाते थे, तो वाई डिड यू नॉट गो टू रांची, समझ में आया। तो अभी इन टेंस में हम एक वर्ब का यूज किए, आप सभी लोगों को बहुत सारा वर्ब को यूज करना है, और यूज करके बहुत सारे, जैसे आप कुछ देर पहले बताएं कि 500 का सेंटेंस, लगभग 500 वर्ब यूज कीजिएगा, 3000 प्लस सेंटेंस बनता है ना। आप 3000 प्लस सेंटेंस बनेगा तो सोच लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके साथ बहुत आपके पास वर्ड पावर रहेगा, तो कहीं पर बोलने के लिए हिचिक पिचिक होगा नहीं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके साथ भी लगभग 400-500 वर्ब के उससे भी ज़्यादा भी यूज कीजिएगा ना, और प्रैक्टिस कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, कीजिएगा कि नहीं। ये ठंडा में कुड़कुड़ा आ रहा है, सब नहीं चलने वाला है। तो ये सब हो गया। आप अगला देखो, अगला इधर सबसे सिंपल फ्यूचर टेंस है ना, अच्छा दिख रहा है कि नहीं, देख लो, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस इसका भी किस प्रकार सेंटेंस होता है उसको हम बता चुके हैं पिछले वाला वीडियो में। अब आज हम लोग बस ये जानेंगे कि उस टेंस के अंतर्गत में कितना स्ट्रक्चर आता है, और कौन सा सेंटेंस को कौन स्ट्रक्चर के साथ यूज करके क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग बस अफर्मेटिव, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं नाचूंगा, क्या बोले, मैं नाचूंगा, तो मैं नाचूंगा, तो मैं सब्जेक्ट, सबसे पहले स्ट्रक्चर को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे ना। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस, फिर नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस, इंट्रोगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस, फिर WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, इसका WH फैमिली नेगेटिव विल WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस। ये हम लोग क्या हो गया, कौन सा टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। तो हम एक सेंटेंस लिए थे, क्या सेंटेंस लिए थे, क्या लिए थे, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई विल डांस, वर्ब V1 लगता है ना, तो आई विल डांस। उसके बाद मैं नहीं नाचूंगा, तो आई विल नॉट डांस। क्या मैं नाचूंगा, तो विल आई डांस। क्या मैं नहीं नाचूंगा, तो विल आई नॉट डांस। फिर आप क्यों नाचेंगे, आप क्यों नाचेंगे, तो वाई विल यू डांस। आप क्यों नहीं नाचेंगे, तो वाई विल यू नॉट डांस। समझ में है। इसमें भी एक वर्ब लिए, तो आप लोग को फिर से बोलेंगे कि बहुत सारा वर्ब को लेना और इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस को बना के, इस स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करना है। समझ में है ना। तो बाकी ये हो गया हम लोग का 3 टेंस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उसको बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का बना दिए हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी बना दिए हैं, फिर परफेक्ट टेंस का बनाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बाकी है। समझ में है ना। तो इसको बनाएंगे। बाकी आज के लिए इतना है, अगला वीडियो फिर बनाएंगे।